फंक्शन फंक्शन की डेफिनेशन है, अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी किस तरह डिफाइन होगा। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी कोई रिलेशन ए टू बी हमारे पास डिफाइन होता है तो वो हमेशा ही सबसेट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए रिलेशन f from a to b is called a function or a mapping from a to b if किसी सेट a, मतलब कि इसको इजीली समझना हो कि मान लो आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं a और b, तो उसके ऊपर फंक्शन किस तरह डिफाइंड होएगा। जो a सेट है उसमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ तो b सेट में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास आएगा जो कि ऑर्डर पेयर बनाएगा f रिलेशन से। That is, if for each a belongs to a, there exists b belongs to b such that ab belongs to f. नेक्स्ट है इसका सेकंड क्या होगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ कर रहा है और कोई ए की तीसरे में भी हमारे पास इमेज आ रही है, मतलब हमारे सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बी और सी दो इमेजें बन रही है बी और सी सेट में से, तो बी जो है वो सी के इक्वल होगा। अब इसमें एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, सी अ नॉन वॉइड सबसेट f of a cross b is a function from a to b if each element of a appears in some order pair in f and no two order pair in f have the same first element। मतलब बोलने का ये है कि अगर आप ए सेट में से एक एलिमेंट ले रहे हैं तो उस एक एलिमेंट की एक ही इमेज एग्जिस्ट करेगी फंक्शन में, उसकी सेम एलिमेंट की दो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास ए और बी सेट है, इसमें फंक्शन f1 को कैसे डिफाइन किया, 1 की इमेज 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ। सो f1 को हम फंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि इस जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसकी अलग अलग इमेजें नहीं बन रही है। वहीं पर अगर आप f2 सेट को देखो तो क्या इमेज बना रहा है, 1 और 2 का ऑर्डर पेयर बन रहा है, फिर 1 का 3 के साथ भी बन रहा है, 2 का 3 के साथ बन रहा है एंड देन 3 का 4। अब 2 का 3 और 3 के 4 के साथ तो हम मान सकते हैं कि सही लिखा है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ए सेट में से अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं तो उसकी एक ही इमेज बनेगी बी सेट में से। पढ़ा है ना हमने, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। सो ये इस कंडीशन को जो है वो अपने माइंड में रखना है।